तस्वीरों की दास्तान, तो कहानी शुरू होती है सियोल की हलचल भरी गलियों में, जहां हर कोना जिंदगी की कहानी बयां करता था। किम यूं वू एक खास चीज की तलाश में थे। यूं वू एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर थे जो अपनी तस्वीरों में जीवन के असली रंग कैद करने के लिए जाने जाते थे। उनकी नई परियोजना के लिए उन्हें एक ऐसी मॉडल की जरूरत थी जिसकी सुंदरता कैमरे के सामने बनावटी नहीं बल्कि स्वाभाविक हो। एक दिन यूं वो एक स्थानीय कैफे में गए जहां वह अक्सर अपने विचारों को ताजा करने और नए विचारों की तलाश में आते थे। कैफे की खिड़की के पास बैठकर उन्होंने अपनी कॉफी का आनंद लिया। बाहर की हलचल के बीच उनकी नजर एक युवती पर पड़ी जो एक कोने की मेज पर बैठी अपनी किताब में पूरी तरह खोई हुई थी। उस लड़की का नाम हायरी था। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सादगी में एक खास आकर्षण था। उसके चेहरे पर एक अनजान सी शांति और उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह किसी अलग ही दुनिया में हो। उसकी सहजता ने यूं वू का ध्यान खींचा। यूं वू ने महसूस किया कि यही वह चेहरा है जिसकी तलाश उन्हें अपनी परियोजना के लिए थी। हिम्मत जुटाते हुए यूं वू अपनी कॉफी छोड़कर हायरी की मेज की ओर बढ़े। वह थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हायरी कैसी प्रतिक्रिया देगी, लेकिन फोटोग्राफी के प्रति उनका जुनून उन्हें रोक नहीं पाया। हायरी ने अपने सामने अचानक खड़े यूं वू को देखा तो चौंक गई। उसकी किताब पढ़ने में बाधा पड़ी थी, लेकिन उसने शांत स्वभाव से पूछा, जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यूं वू ने विनम्रता से कहा, मुझे माफ करना अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं किम यूं वू हूं, एक फोटोग्राफर। मैं एक नई परियोजना पर काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपका चेहरा इस परियोजना के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या आप मेरी अगली फोटोशूट की मॉडल बनेंगी? यह सुनकर हायरी पूरी तरह चौंक गई। उसे इस तरह का प्रस्ताव मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी किताब बंद की और कुछ पल सोचा। यह प्रस्ताव उसकी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग था। मैं मॉडल? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हां, यूं वू ने उत्साहित होकर जवाब दिया। आपकी सहजता और स्वाभाविक सुंदरता ही इस परियोजना की जान बनेगी। यह कोई बड़ा ग्लैमरस शूट नहीं है। मैं असली सच्चे भावों को कैमरे में कैद करना चाहता हूं और आपके चेहरे में वह खूबसूरती है। हायरी ने कुछ पल सोचा। वह एक साधारण लड़की थी जिसे कभी मॉडलिंग का अनुभव नहीं था, लेकिन यह प्रस्ताव अनोखा था। उसने अपने मन में कहा, क्यों ना एक बार कोशिश करूं। अगर यह अनुभव अच्छा रहा तो शायद मैं कुछ नया सीख सकूं। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। यूं वू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने हायरी को धन्यवाद दिया और उसे फोटोशूट के बारे में जानकारी दी। उस दिन कैफे में हुई यह मुलाकात दोनों के लिए खास बन गई। हायरी की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और यूं वू को अपने काम के लिए सही प्रेरणा मिल गई थी। सियोल की एक छोटी सी स्टूडियो में हायरी और किम यूं वू पहली बार एक फोटोशूट के लिए मिले। यह हायरी का पहला अनुभव था और उसका दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। कैमरे, रोशनी और टीम के सदस्यों की उपस्थिति ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। वह सोच रही थी, क्या मैं यह कर पाऊंगी? यूं वू ने उसकी घबराहट को तुरंत भांप लिया। वह एक अनुभवी फोटोग्राफर थे और जानते थे कि किसी को सहज महसूस कराने के लिए दोस्ताना माहौल बनाना कितना जरूरी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है हायरी। यह कोई परफेक्ट पोज देने वाला शूट नहीं है। बस खुद को खुला महसूस करो। ये तस्वीरें आपकी असली भावनाओं को कैद करने के लिए हैं। हायरी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका संकोच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। यूं वू ने उसे आराम देने के लिए बातचीत शुरू की। उन्होंने उससे उसकी पसंदीदा किताबों और फिल्मों के बारे में पूछा। हायरी को धीरे धीरे महसूस हुआ कि यूं वू का मकसद केवल तस्वीरें लेना नहीं, बल्कि उसे सहज बनाना था। शूट शुरू हुआ। पहले कुछ मिनटों तक हायरी बेहद सतर्क और असहज दिखी। उसकी पोज में एक बनावटीपन था, लेकिन जैसे जैसे यूं वू उसे प्रेरित करते गए, उसकी झिझक कम होती गई। वह उसे बार बार समझाते, तुम्हारी मुस्कान में एक अनोखा आकर्षण है। बस अपने अंदर के सच्चे भावों को बाहर लाओ। कोई सही या गलत नहीं है।
हायरी ने गहरी सांस ली और अपनी चिंता को एक तरफ रखने की कोशिश की। वह धीरे धीरे सहज होने लगी। उसने महसूस किया कि कैमरे के सामने होना उतना डरावना नहीं था जितना उसने सोचा था। यूंवू की बातों ने उसकी आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी, यूंवू ने हायरी में एक गहराई देखी। वह केवल एक साधारण मॉडल नहीं थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो कहानियां बयां करता था। उसके चेहरे के हर भाव में एक अलग कहानी थी, कभी खुशी, कभी हल्का सा उदासी का आभास। यूंवू ने महसूस किया कि वह केवल एक फोटोशूट नहीं कर रहे थे, वह एक ऐसे इंसान की तस्वीरें ले रहे थे जो अंदर से बेहद खास थी। शूट खत्म होने पर हायरी ने राहत की सांस ली और हल्के से मुस्कुराई। वह यूंवू के पास आई और ईमानदारी से कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया। मुझे लगा था कि मैं यह नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने इसे इतना आसान बना दिया। धन्यवाद। वो उसकी मुस्कान देखकर कुछ पल के लिए ठहर गए। यह मुस्कान साधारण नहीं थी, इसमें एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छा किया हायरी। यह तुम्हारा पहला फोटोशूट था और तुमने इसे खास बना दिया। उस दिन न केवल हायरी ने एक नई शुरुआत की, बल्कि यूंवू को भी एहसास हुआ कि उनकी यह परियोजना सिर्फ फोटोग्राफी से ज्यादा है। यह दो आत्माओं के बीच एक अजीब लेकिन खूबसूरत जुड़ाव की शुरुआत थी। पहले फोटोशूट के सफल समापन के बाद किम यूंवू को एहसास हुआ कि हायरी में कुछ खास है। उसकी सादगी और स्वाभाविकता न केवल तस्वीरों में दिखती थी, बल्कि वह टीम का माहौल भी खुशनुमा बना देती थी। यूंवू ने सोच लिया कि वह उसे अपनी टीम का स्थायी हिस्सा बनने का प्रस्ताव देंगे। एक दिन जब वे फोटोशूट खत्म कर रहे थे, यूंवू ने हायरी से कहा, हायरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हायरी ने सवालिया नजरों से उनकी ओर देखा। तुम्हारा पहला फोटोशूट शानदार था और हर शूट के साथ तुम बेहतर होती जा रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी टीम का स्थायी हिस्सा बनो। क्या तुम तैयार हो? हायरी इस प्रस्ताव से हैरान थी। वह सोचने लगी, क्या मैं इस जिम्मेदारी के लायक हूं? क्या मैं इसे ठीक से निभा पाऊंगी? लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे यूंवू ने उसकी झिझक को दूर किया था और उसे आत्मविश्वास दिया था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप समझते हैं कि मैं इस काम के लायक हूं, तो मैं इसे जरूर करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद हायरी और यूंवू के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। शूटिंग के अलावा वे सियोल की गलियों में घूमते और बातें करते। कभी वे किसी पुराने बाजार में जाते, तो कभी किसी शांत कैफे में बैठकर कॉफी पीते और अपनी अपनी कहानियां साझा करते। एक शाम वे शहर के एक खूबसूरत कैफे में बैठे थे। खिड़की के बाहर ढलते सूरज की सुनहरी किरणें सियोल की सड़कों को रोशन कर रही थीं। यूंवू ने हायरी से कहा, तुम्हारी मुस्कान सच में तस्वीरों में जान डाल देती है। पहले तुम थोड़ी झिझकी हुई थीं, लेकिन अब तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये देखना वाकई खुशी की बात है। हायरी ने गहरी सांस ली और ईमानदारी से जवाब दिया, ये सब आपकी वजह से है। आपने मुझे अपने आप पर विश्वास करना सिखाया। पहले मुझे लगता था कि मैं साधारण हूं, लेकिन आपने मुझे यह समझाया कि साधारण भी खास हो सकता है। आपने मुझे मेरी सच्ची खूबसूरती को देखने का नजरिया दिया। यूंवू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुम्हारी अपनी खूबी है हायरी। मैंने सिर्फ तुम्हें यह दिखाने में मदद की। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हायरी ने अपने जीवन की छोटी छोटी बातें यूंवू के साथ साझा करनी शुरू की और यूंवू ने भी अपनी जिंदगी के अनुभवों को उसके साथ बांटा। हायरी को यूंवू की बातों से हमेशा प्रेरणा मिलती थी और यूंवू को हायरी की सादगी और ईमानदारी से सुकून मिलता था। उनके बीच का यह रिश्ता अनोखा था, एक ऐसा बंधन जो न केवल पेशेवर था बल्कि व्यक्तिगत भी। वे दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए थे। यह दोस्ती उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। यूंवू और हायरी को अभी नहीं पता था, लेकिन उनकी यह दोस्ती आगे चलकर उनके जीवन को बदलने वाली थी। यूंवू और हायरी की जोड़ी ने फोटोग्राफी की दुनिया में धमाल मचा दिया था। उनके काम की प्रशंसा हर जगह हो रही थी। उनकी तस्वीरें भावनाओं को इस तरह बयां करती थीं कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। लोग उनकी रचनात्मकता और गहराई की बात करते नहीं थकते थे, लेकिन कामयाबी के साथ ही चर्चाएं भी बढ़ने लगीं।
मीडिया और प्रशंसकों की नजर अब सिर्फ उनके काम पर ही नहीं थी, बल्कि उनके रिश्ते पर भी थी। दोनों को अक्सर साथ देखा जाता था, कभी शूटिंग पर तो कभी कैफे या गैलरी में। एक दिन एक प्रतिष्ठित इवेंट में यूवू और हायरी को उनके प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के बाद एक पत्रकार ने हायरी से सवाल पूछा, आपकी और यूवू की जोड़ी इतनी चर्चित है, क्या आपके बीच सिर्फ पेशेवर रिश्ता है या इससे ज्यादा कुछ? हायरी इस अप्रत्याशित सवाल से चौंक गई। वह थोड़ी असहज महसूस करने लगी। इतने सारे लोगों के बीच इस तरह के सवाल का सामना करना उसके लिए आसान नहीं था। उसकी आंखें यूवू की ओर मुड़ गईं, मानो वह मदद की उम्मीद कर रही हो। यूवू ने स्थिति को तुरंत संभाल लिया। उन्होंने सहजता और आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम दोनों एक टीम के रूप में काम करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे काम की सफलता का कारण यही आपसी विश्वास और प्रेरणा है। यूवू का जवाब साफ और सटीक था। उन्होंने पूरी बात को पेशेवर तरीके से संभाल लिया, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी भी झलक रही थी। पत्रकारों ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन यूवू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा फोकस हमेशा हमारे काम पर रहा है और रहेगा। बाकी चर्चाओं के लिए हमें समय नहीं मिलता। उस घटना के बाद हायरी ने यूवू से कहा, मैं घबरा गई थी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कुछ भी ठीक से नहीं कह पाती। यूवू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना है। जो हम करते हैं वह खुद बोलता है और तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस अपनी सच्चाई पर विश्वास रखो। हायरी ने महसूस किया कि यूवू न केवल एक शानदार फोटोग्राफर थे, बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे जो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़े रहते थे। हालांकि मीडिया ने उनकी दोस्ती पर कई सवाल उठाए, लेकिन यूवू और हायरी ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि उनकी सफलता उनकी कड़ी मेहनत और आपसी समझ का नतीजा है। समय के साथ उनकी जोड़ी और भी मशहूर हो गई। उनकी तस्वीरें हर जगह प्रदर्शित होने लगीं और लोग उनकी कहानियों को पढ़ने और देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे। उनकी यह यात्रा न केवल एक पेशेवर सफर था, बल्कि एक खूबसूरत दोस्ती और विश्वास की कहानी भी बन चुकी थी। सियोल से दूर एक शांत और खूबसूरत लोकेशन पर किम यून वू और हायरी एक आउटडोर शूट के लिए गए थे। आसमान हल्के बादलों से ढका था और आसपास की हरियाली माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। यह जगह एकदम परफेक्ट थी, प्रकृति की गोद में, जहां हर चीज तस्वीरों में जिंदा लगती थी। हायरी ने एक लंबा सफेद गाउन पहना था, जो हवा में लहराते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रहा था। यूवू अपनी कैमरे के पीछे खड़े पूरी तल्लीनता से उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। शूटिंग के दौरान हायरी कभी कभी शर्माती, कभी मुस्कुराती और कभी गहरी सोच में डूब जाती। हर तस्वीर में एक नया भाव था और यूवू हर बार उसकी तस्वीरें देखकर हैरान रह जाते। अचानक यूवू ने कैमरे के पीछे से कहा, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। हायरी ने उसकी ओर देखा, थोड़ी हैरानी और हल्की मुस्कान के साथ। उसने पूछा, जैसे क्या? यूवू ने कैमरा नीचे रखा और कुछ पल चुप रहकर हायरी को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता और ईमानदारी थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नजरें, तुम्हारे हर भाव में एक कहानी होती है। तुम बनावट से परे हो और यही तुम्हें खास बनाता है। हायरी को यूवू की बात सुनकर लगा कि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है। वह कभी नहीं सोचती थी कि कोई उसकी सादगी में इस तरह की खूबसूरती देखेगा। उसे यूवू की नजरों में एक अलग ही गहराई दिखी। वह इस बात को महसूस करने लगी थी कि यूवू केवल एक फोटोग्राफर नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। शूट के लिए ब्रेक लेते हुए दोनों पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा। हायरी ने झिझकते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इतनी खास हूं? यूवू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि तुम हो, और यह बात मैं सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों में नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे व्यवहार में भी महसूस करता हूं। तुम दूसरों की तरह नहीं हो हायरी, तुम जैसी हो वैसी ही सबसे अलग हो। हायरी को पहली बार लगा कि कोई उसे इतनी गहराई से समझता है।
उसने यूं वू की ओर देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द मानो गुम हो गए। वह सिर्फ मुस्कुरा दी। उस शाम जब शूटिंग खत्म हुई, हायरी ने वापस जाते हुए अपने मन में हलचल महसूस की। उसे एहसास हुआ कि यूं वू उसके लिए सिर्फ एक मेंटर या दोस्त नहीं थे, उसके मन में उनके लिए कुछ खास जगह बन चुकी थी। यूं वू के लिए भी यह दिन अलग था। हायरी के साथ बिताए गए हर पल में उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। यह पल उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां दोस्ती धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ रही थी। यूं वू और हायरी के बीच बढ़ती नजदीकियां अब सिर्फ उनके बीच की बात नहीं रही। उनकी टीम के कुछ सदस्यों और मीडिया ने उनके रिश्ते को लेकर बातें करनी शुरू कर दी थीं। क्या उनका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित है? क्या यह उनकी सफलता को प्रभावित करेगा? इस तरह के सवाल अब आम हो गए थे। यूं वू और हायरी इन बातों से अनजान नहीं थे। एक दिन शूटिंग के बाद हायरी ने यूं वू को साइड में बुलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। यूं वू, उसने धीरे से कहा, हमारे बारे में जो बातें हो रही हैं वे सही नहीं हैं। मैं नहीं चाहती कि इन अफवाहों की वजह से तुम्हारा करियर प्रभावित हो। तुमने इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है, शायद हमें थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। हायरी के शब्दों में दर्द छिपा था। वह जानती थी कि यूं वू उसके लिए खास हो गए हैं, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उनकी सफलता और मेहनत को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यूं वू ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। कुछ देर तक वह चुप रहे, मानो अपने शब्दों को सही तरह से चुनने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने शांत और ईमानदारी भरे स्वर में कहा, हायरी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक मॉडल नहीं हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे बिना मेरी तस्वीरें अधूरी लगेंगी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह हमारे लिए सही है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हायरी उनकी गहरी आंखों में देख रही थी। उसने महसूस किया कि यूं वू के शब्दों में सच्चाई और सम्मान था, लेकिन वह जानती थी कि हालात आसान नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। शूटिंग के दौरान वे पेशेवर बने रहे, लेकिन उनके बीच की दोस्ती और सहजता कहीं खो सी गई थी। हायरी महसूस कर रही थी कि वह अपने दिल के खिलाफ जा रही है। यूं वू भी अंदर से खाली महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हायरी की भावनाओं का सम्मान करते हुए कुछ नहीं कहा। एक शाम हायरी ने अपने कमरे में बैठकर पुराने शूट्स की तस्वीरें देखीं। हर तस्वीर के पीछे यूं वू का गाइडेंस, उसकी प्रशंसा और उनकी हंसी जुड़ी थी। उसे एहसास हुआ कि यूं वू सिर्फ उसका फोटोग्राफर नहीं था, वह उसका साथी, उसका सहारा था। दूसरी ओर यूं वू भी अपने स्टूडियो में अकेले बैठकर सोच रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि हायरी सिर्फ उनकी प्रेरणा नहीं थी, वह उनके जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन चुकी थी। यह दोनों के लिए एक मुश्किल घड़ी थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस कर रहे थे, लेकिन बाहरी दुनिया का दबाव उनके रिश्ते को चुनौती दे रहा था। हालांकि दोनों ने यह ठान लिया था कि वे इस परिस्थिति का सामना करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने रिश्ते और अपने काम दोनों को संभालने की कोशिश करेंगे। यह केवल समय की बात थी कि वे इन मुश्किलों से कैसे बाहर निकलते। हायरी और यूं वू के रास्ते अब अलग हो चुके थे। हायरी ने यूं वू की टीम छोड़ दी और एक नई एजेंसी के साथ जुड़ गई। यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन उसे लगा कि यही सही है। दूरी बनाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हालांकि उनके दिलों में एक अजीब सा खालीपन था। जो जगह कभी उनकी हंसी, बातचीत और साथ बिताए पलों से भरी रहती थी, अब वहां खामोशी का साया था। यूं वू ने खुद को अपनी नई परियोजनाओं में पूरी तरह डुबो लिया। हर दिन वह अलग अलग लोकेशंस पर शूट करते, नई कहानियां खोजते और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते। लेकिन जब भी वह कैमरा उठाते, उनकी आंखों के सामने हायरी का चेहरा आ जाता। उसकी मुस्कान, उसकी सहजता और उसकी सच्चाई, सब कुछ उनकी यादों में जिंदा था। एक दिन एक शूट के दौरान उन्होंने एक मॉडल से कहा, अपने चेहरे पर थोड़ा सच्चा भाव लाने की कोशिश करो। लेकिन तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि यह वही सलाह थी जो वह हमेशा हायरी को दिया करते थे। उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी छा गई। दूसरी ओर हायरी भी अपने नए सफर में
आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। नई एजेंसी के साथ काम करना एक अलग अनुभव था। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसकी तस्वीरें चर्चाओं में रहती थीं, लेकिन उसे हमेशा कुछ अधूरा लगता। हर शूट के दौरान उसे यूवू के निर्देश याद आते। वह याद करती कि कैसे यूवू उसे कैमरे के सामने सहज होने के लिए प्रेरित करते थे। उनकी बातें, उनका तरीका और उनका समर्थन, ये सब अब उसकी जिंदगी से गायब था। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेले बैठी थी, उसने पुरानी तस्वीरों का एक एल्बम निकाला। वह तस्वीरें देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान जल्द ही एक हल्की उदासी में बदल गई। हर तस्वीर के पीछे की कहानी में यूवू का अंश था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल बार बार पीछे खींचता। वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनके दिलों में वह जगह अभी भी खाली थी जिसे कोई और भर नहीं सकता था। दूरियां उनके बीच थीं, लेकिन उनके दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। दोनों यह सोचते थे कि क्या कभी उनके रास्ते फिर से मिलेंगे या ये फासले हमेशा के लिए रह जाएंगे। यह एक ऐसा दौर था जहां दोनों को अपनी भावनाओं और परिस्थितियों से जूझना था, लेकिन उनके दिलों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक नया मोड़ था जो उनकी जिंदगी में आने वाले नए अध्याय की शुरुआत का इंतजार कर रहा था। हायरी को एक दिन यूवू के नए फोटो एग्जीबिशन का निमंत्रण मिला। कार्ड पर यूवू का नाम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कई दिनों से यूवू से बात नहीं की थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और एग्जीबिशन में जाने का फैसला किया। जैसे ही वह गैलरी में पहुंची, उसने देखा कि वहां एक सुकून भरा माहौल था। दीवारों पर यूवू की खींची गई तस्वीरें सजी हुई थीं। हर तस्वीर में एक गहराई थी, जैसे वे सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि कहानियां थीं। हायरी धीरे धीरे चलती हुई एक एक तस्वीर को देख रही थी। एक तस्वीर पर उसकी नजर रुकी। यह वही तस्वीर थी जो उन्होंने अपने पहले आउटडोर शूट के दौरान खींची थी। उसमें वह हल्के सफेद गाउन में खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हायरी को याद आया कि उस दिन यूवू ने उससे कहा था, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने दूसरी तस्वीर देखी। यह तस्वीर उनके पहले स्टूडियो शूट की थी, जहां वह घबराई हुई थी, लेकिन यूवू की बातों ने उसे सहज बना दिया था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, सच्चाई की झलक। हायरी ने देखा कि हर तस्वीर में एक कहानी छिपी थी। उन तस्वीरों में उसकी मुस्कान, उसकी झिझक और उसके आत्मविश्वास का सफर कैद था, लेकिन इन तस्वीरों में यूवू का अंश भी था। उनकी नजर, उनकी सोच और उनकी भावनाएं। एक कोने में उसने एक बड़ी तस्वीर देखी। यह वह तस्वीर थी जो यूवू ने तब खींची थी जब वह उसे देखकर मुस्कुराई थी। उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी जो उसकी खुशी और सहजता को दर्शा रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, प्रेरणा। हायरी के दिल में हलचल होने लगी। उसे एहसास हुआ कि यूवू ने इन तस्वीरों में न केवल उसकी खूबसूरती को कैद किया था, बल्कि उनके साथ बिताए हर पल को अमर कर दिया था। उसी समय यूवू ने गैलरी के दूसरे कोने से हायरी को देखा। वह कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी राहत थी, जैसे वह इस पल का इंतजार कर रहा था। हायरी ने मुड़कर यूवू को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया। वह धीरे धीरे उसके पास आई। यह सब, उसने धीरे से कहा, यह सब मेरी वजह से? यूवू ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सब हमारी वजह से। तुम्हारे बिना ये तस्वीरें कभी इतनी खास नहीं बन पाती। हायरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं था, यह उससे कहीं गहरा था। वह दोनों चुपचाप खड़े थे, लेकिन उस खामोशी में भी उनकी भावनाएं साफ झलक रही थीं। यादों की इन तस्वीरों ने उनके रिश्ते को फिर से एक नया अर्थ दिया। एग्जीबिशन के बाद हायरी के दिल और दिमाग में हलचल मची हुई थी। उन तस्वीरों में उसने न केवल खुद को देखा, बल्कि उन यादों को भी महसूस किया जो उसने यूवू के साथ बिताई थीं। तस्वीरों की हर कहानी ने उसे एक बार फिर से उनके रिश्ते की गहराई का एहसास कराया। उसने फैसला किया कि वह अब और सवालों से भाग नहीं सकती। अगले दिन
वह यूं वू के स्टूडियो पहुंची। वह दरवाजे पर खड़ी कुछ देर तक सोचती रही, फिर धीरे से अंदर चली गई। यूं वू अपने कैमरे के साथ व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हायरी को देखा, उनका चेहरा चमक उठा। तुम यहां? यूं वू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हायरी ने धीरे से कहा, हां, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूं वू ने कैमरा साइड में रखा और उसकी ओर देखा। बोलो, मैं सुन रहा हूं। हायरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरी कहानी हर तस्वीर में कैद की है। हर तस्वीर में मैं खुद को महसूस कर सकती हूं। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? यूं वो कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने ईमानदारी से कहा, क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया। पहले मैं तस्वीरें केवल दृश्य के लिए खींचता था, लेकिन तुम्हारे साथ काम करते हुए मैंने सीखा कि तस्वीरें केवल दृश्य नहीं होती, वे भावनाओं की अभिव्यक्ति होती हैं, और मेरी हर भावना तुमसे जुड़ी है। हायरी ने उसकी आंखों में देखा। वह सच्चाई से भरी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि तुमसे दूर रहकर मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। हर बार जब मैं कैमरे के सामने होती हूं, मुझे तुम्हारी बातें याद आती हैं, तुम्हारा साथ याद आता है। यूं वो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे जाने के बाद भी हर तस्वीर में मैंने तुम्हें देखा। तुम मेरी प्रेरणा हो, हायरी, और यह सच कभी नहीं बदलेगा। हायरी की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि दोनों ने एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उनका रिश्ता इतना गहरा था कि इसे मिटाना मुमकिन नहीं था। दोनों कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। फिर हायरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह समय है कि हम सच्चाई का सामना करें। मुझे लगता है कि मैं खुद को और तुम्हें बेवजह सजा दे रही थी, लेकिन अब मैं यह जान चुकी हूं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यूं वू ने उसकी ओर बढ़कर कहा, तो क्या अब तुम मेरी टीम में वापस आओगी? लेकिन इस बार सिर्फ एक मॉडल के तौर पर नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए। हायरी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, शायद मैं अब और नहीं कह सकती। उनके बीच जो दूरियां थीं, वे इस एक बातचीत के साथ मिट गईं। उन्होंने सच्चाई का सामना किया और यह स्वीकार किया कि उनका रिश्ता केवल पेशेवर नहीं, बल्कि दिलों का था। यह उनके नए सफर की शुरुआत थी। यूं वू और हायरी ने अपने बीच की सारी गलतफहमियों और दूरियों को पीछे छोड़ दिया। दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल तस्वीरों तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसा बंधन था जिसमें प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति गहरी समझ थी। एक नई शुरुआत के लिए उन्होंने एक खास परियोजना पर साथ काम करने का फैसला किया। इस प्रोजेक्ट का नाम था लव इन फ्रेम्स, जिसमें प्यार और कला का संगम दिखाना था। यह उनके रिश्ते की तरह ही खास और अनोखा था। तैयारियां शुरू हुईं। यूं वू ने अपने कैमरे के साथ लोकेशंस की खोज शुरू की, जबकि हायरी ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। दोनों ने तय किया कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक फोटोग्राफी असाइनमेंट नहीं होगा, बल्कि उनके प्यार की सच्चाई और गहराई को दुनिया के सामने रखेगा। पहला शूट एक सुनसान समुद्र तट पर हुआ। सूरज की हल्की किरणें रेत पर गिर रही थीं और समुद्र की लहरें एक शांत संगीत की तरह महसूस हो रही थीं। हायरी ने सफेद पोशाक पहनी थी, जो उसकी सादगी और स्वाभाविकता को दर्शा रही थी। यूं वू ने उसे कैमरे के फ्रेम में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह तस्वीर अधूरी है। हायरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तस्वीर तब पूरी होती है जब उसे सही नजरों से देखा जाए, और वो नजरें तुम्हारी हैं। यूं वू ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। हर तस्वीर में हायरी की सच्चाई, उसकी भावनाएं और उनकी साझा कहानी नजर आ रही थी। यह तस्वीरें सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि उनके दिलों की गहराई और उनकी अनकही बातों की कहानी थी। उनकी यह परियोजना जल्द ही पूरी हुई और उन्होंने इसे एक खास एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया। तस्वीरों को देखकर लोग हैरान रह गए। हर फ्रेम में एक कहानी थी। हर तस्वीर में प्यार, संघर्ष और अंत में एकता की झलक थी। गैलरी में खड़े एक व्यक्ति ने कहा, ये तस्वीरें सिर्फ कैमरे की कला नहीं है, इनमें ऐसा लगता है जैसे प्यार को कैद कर लिया गया हो। यूं वू और हायरी एक कोने में खड़े यह सब सुन रहे थे। हायरी ने धीमे से कहा, हमने जो सोचा था
वो सच हो गया। हमारा प्यार अब तस्वीरों के जरिए बोल रहा है। यूंग-वू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह हमारी कहानी है और यह सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी यह परियोजना फोटोग्राफी की दुनिया में मील का पत्थर साबित हुई। अब वे सिर्फ फोटोग्राफर और मॉडल नहीं थे, वे एक दूसरे के जीवन साथी और प्रेरणा बन चुके थे। उनकी तस्वीरें अब केवल सुंदरता की नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की गहराई, सच्चाई और प्यार की रोशनी को बयां करती थीं। उनका नाम फोटोग्राफी की दुनिया में अमर हो गया और उनकी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने सपनों और रिश्तों में सच्चाई की तलाश कर रहे थे। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।